नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएसजी कॉलेज भरतपुर। बच्चों, पहले हमने देखा था आर्थिक नियोजन की परिभाषाएं एवं विशेषताएं। आज का टॉपिक है हमारा आर्थिक नियोजन का महत्व। फर्स्ट है संसाधनों का राष्ट्रीय हित में उपयोग। आर्थिक नियोजन के द्वारा देश में जो भी उपलब्ध आर्थिक मानवीय साधन है उनका राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। इन साधनों के मितव्ययी तरीके से खर्च किया जाता है और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही इसकी प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसे उद्योगों में पूंजी विनियोग की जाती है जिनमें लाभ की मात्रा कम अथवा नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र के हित में और समाज के हित में है, तो वो उस आर्थिक नियोजन के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की ऊंची दर व आर्थिक विकास। पूंजी निर्माण आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में वर्तमान में ही भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे पूंजी के निर्माण में वृद्धि हो। पूंजी का निर्माण में वृद्धि तभी संभव है जब ऊंची दरों पर उसका पूंजी निर्माण की ऊंची दर जब भी संभव है जब उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है उसी से ही पूंजी निर्माण संभव होता है, और पूंजी निर्माण तीव्र गति से होने के कारण देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। यानी कि पूंजी निर्माण की ऊंची दर तो इंडस्ट्रीज खुलेंगी, नई नई लोगों को काम मिलेगा, तो देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट है आर्थिक विषमताओं में कमी। आर्थिक नियोजन के द्वारा जो नेशनल इनकम है उसका न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है, यानी कि जो प्रगतिशील कर प्रणाली है उसको अपनाया जाता है। धनी लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है और उनसे वसूल कर जो आय प्राप्त होती है उसे निर्धन लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए खर्च किया जाता है। रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा निर्धन लोगों को काम दिया जाता है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। जैसे महानरेगा है, इसमें इस टाइम बहुत लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और वे शिक्षित हो पाते हैं और अपनी जो रूढ़िवादिताएं हैं उनसे भी छुटकारा पाते हैं। उच्च जीवन स्तर, जब आर्थिक नियोजन के द्वारा लोगों को काम मिलता है तो उनका जीवन स्तर उठता है। जीवन स्तर उठने के कारण उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो पाती हैं। उनको आरामदायक मकान उपलब्ध हो पाता है, पर्याप्त वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, जलपूर्ति, मनोरंजन के साधन, ये सब उपलब्ध होने के कारण उनके जीवन स्तर में सुधार होता है और नियोजन के द्वारा ही ये सब संभव हो पाता है। नेक्स्ट है साधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि आर्थिक नियोजन के द्वारा जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही समाज के लिए वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के हिसाब से प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यानी कि वस्तुओं का उत्पादन कितना करना है, वितरण किस प्रकार करना है, किन लोगों के बीच करना है। सरकार द्वारा वितरण के साधनों पर नियंत्रण रखा जाता है जिससे लोगों का शोषण ना हो सके। व्यापार चक्रों से मुक्ति
तथा आर्थिक स्थायित्व। जो अनियोजित अर्थव्यवस्था है उसमें व्यापार चक्रों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। तेजी मंदी से समाज में प्रत्येक वर्ग प्रभावित होता है। इससे समाज में असंतोष बढ़ता है, वर्ग संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं। ये नहीं है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव नहीं होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था में भी होते हैं, लेकिन वो नियंत्रण के अंदर रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव एक सीमा के अंदर ही होते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाते और जिससे जो देश है उसमें आर्थिक स्थायित्व प्राप्त स्थापित होता है। जिससे है ना, लोगों में ये नहीं रहता कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी और माल का स्टोर करो, ये करो। तो एक लिमिट के अंदर ही उतार चढ़ाव होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, यानी कि अर्थव्यवस्था पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है संतुलित क्षेत्रीय विकास। यानी कि अनियोजित अर्थव्यवस्था में तो किसी क्षेत्र विशेष का विकास कर दिया, किसी को छोड़ दिया, कुछ पर अधिक ध्यान दिया, कुछ पर नहीं दिया। जैसे कुछ क्षेत्र तो अविकसित रह गए, पिछड़े रह गए, और कुछ क्षेत्र का विकास हो गया। लेकिन आर्थिक नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय संतुलन का विकास संभव हो पाया है। इस प्रकार की औद्योगिक नीतियाँ बनाई जाती हैं जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास हो। यानी कि जहाँ लोग इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं स्थापित करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट्स वहाँ फैसिलिटीज़ देती हैं, सस्ती दरों पर नल, बिजली, पानी, ज़मीन की सुविधा अवेलेबल कराती है, जिससे लोग वहाँ इंडस्ट्रीज़ स्थापित करें और उस क्षेत्र विशेष का भी विकास संभव हो सके। ये सब नियोजन के द्वारा ही संभव है। नहीं तो किसी क्षेत्र विकास का विकास हो जाएगा, कोई अविकसित रह जाएगा, वहाँ के लोगों को पिछड़ जाएंगे, उनकी ना एजुकेटेड हो पाएंगे। इसलिए आर्थिक नियोजन द्वारा सरकार, जो केंद्रीय सत्ता है हमारी, वो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए प्लानिंग करती है। नेक्स्ट है सामाजिक शोषण और रोजगार की असुरक्षा की समाप्ति। आर्थिक नियोजन द्वारा जो सामाजिक शोषण है उसकी समाप्ति हो जाती है। यानी कि पूंजीपति वगैरह हैं जो आप लोगों का शोषण नहीं कर पाते, क्योंकि जो पूंजीपति लोग होते हैं, अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है, उसमें लोगों की आय और रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। जबकि जो नियोजित अर्थव्यवस्था है इन सबसे दूर है, उसके अंदर व्यक्ति को आय व रोजगार की सुरक्षा होती है। जो वो उत्पादन करता है उसे उसके बदले में उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। नेक्स्ट है खुली आंखों वाली अर्थव्यवस्था। जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो खुली आंखों वाली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो दूरदर्शी होते हैं। नियोजन काल में पूरे समाज के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, कुछ लोगों के लिए कार्य नहीं किए जाते। और समय समय पर जो योजना का मूल्यांकन होता है, प्रोग्रेस होता है, उसके बारे में भी सरकारें बताती रहती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संकट के समय सहायक। जब किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट आ जाता है, आंतरिक अवस्था, प्राकृतिक या बाह्य संकट आ जाता है, तो नियोजन इसमें बड़ा सहायक होता है। चाहे कि नियोजन अर्थव्यवस्था से हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा अच्छे से कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को भी ठीक व सुरक्षित बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र का अधिकतम नियंत्रण केंद्रीय सत्ता के पास ही होता है। नेक्स्ट है असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण। जो है नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक गतिविधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें समाज विरोधी कहा जाता है। यानी कि मिलावट है, तस्करी है, अब जमाखोरी है, अत्यधिक मूल्य वृद्धि है, मुनाफाखोरी है, करों की चोरी है, असामाजिक गतिविधियां हैं, ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। जबकि आर्थिक नियोजन अपना इस प्रकार से की गतिविधियों को कम करता है, क्योंकि राज्य के जो सरकार के नियम हैं वो बहुत कठोर होते हैं, अनुशासनात्मक होते हैं, और जो सारणिक उपक्रम है वो भी
उनकी भी सक्रिय भागीदारी होती है, क्योंकि वो लोगों को पूरे कल्याण के साथ चलाए जाते हैं, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर। नैतिक उत्थान। समाज में निर्धनता, बेरोजगारी या शिक्षा के कारण कई अनैतिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चोरी है, भ्रष्टाचार है, वेश्यावृत्ति है, अंधविश्वास है। आर्थिक नियोजन द्वारा इन सभी समस्याओं का हमें हल प्राप्त होता है, क्योंकि लोगों को आय मिलेगी, रोजगार होगा, शिक्षा का स्तर उच्च होगा, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, तो वो अपने आप ही नैतिक कार्यों में स्वतः ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक लागतों में कमी। अनियोजित अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की सामाजिक लागतों को वहन करना पड़ता है, जैसे औद्योगिक बीमारियां हैं, हड़ताल है, प्रदूषण है। लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता जा रहा है, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के साधनों में भी वृद्धि की जा रही है, जिससे सामाजिक लागतों में कमी होती जा रही है। अतः नियोजित आर्थिक नियोजन के कारण हम जो अनियोजित अर्थव्यवस्था के दोष थे वो सारे दूर हो गए हैं, और हम इसका समय समय पर मूल्यांकन और दोषों को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे आर्थिक नियोजन के द्वारा ही देश का विकास संभव हो पा रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से पंचवर्षीय योजनाएं बनती आ रही हैं, एक कदम होती है दूसरी बन जाती है, दूसरी होती है तीसरी बन जाती है, और उन्हीं से ही देश का विकास तीव्र गति से हो रहा है।